नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे बिहार और देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में विदेशी सामानों की कितनी है खपत जानने के लिए सर्वे कराएगी नीतीश सरकार। बिहार में रफ्तार पकड़ने लगा चमकी, एएएस से 5वीं मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जिलों में कोरोना जांच शुरू होने में न हो देरी। स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी से गायब डॉक्टरों को दी चेतावनी, कहा 72 घंटे के भीतर ड्यूटी संभालें। पटना में फ्रेश और गर्म खाने की होगी होम डिलीवरी। सीएम ने कहा पड़ोसी राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने में छोटी गाड़ियों का भी करे उपयोग। वहीं क्वारंटाइन के नियमों में राज्य सरकार ने किया बदलाव। एफआईआर और चार्जशीट एक क्लिक पर पहुंच जाएगी अदालत। कोर्ट और थाना कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ेंगे। अब कुछ सेकंड में हो जाएगी कोरोना पॉजिटिव की पहचान। भागलपुर के शिक्षक ने बनाया सॉफ्टवेयर। बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने दी आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी। लॉकडाउन में दिन दहाड़े वैशाली में मुखिया के पति को गोली मारकर हत्या। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। वित्त मंत्री का ऐलान, किसानों के लिए बनेगा फार्म गेट, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। लिपुलेख विवाद पर बिना नाम लिए सेना प्रमुख का चीन पर हमला, बोले नेपाल ने किसी और के कहने पर जताई आपत्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया आगाह, समंदर में गैर पारंपरिक खतरों से कोस्ट गार्ड रहे सचेत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की राज्यों से अपील, तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगाएं रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से अमेरिकी पेंशन फंड के अरबों डॉलर निवेश लिए वापस। और अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार लोकल को वोकल करने की मुहिम तेज करेगी। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि राज्य के बाजारों में किन विदेशी उत्पादों की मांग है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक सर्वे कराने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के महासंकट के बीच बिहार में अब चमकी बुखार का कहर भी देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड में 3 घंटे के अंदर 2 बच्चियों की मौत हो गई। बच्चियों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में कोरोना जांच का कार्य शीघ्र शुरू होना चाहिए। योजना बनाकर अधिक से अधिक कोरोना जांच ही संक्रमण को फैलने से रोकने में कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों के मद्देनजर उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों को चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर 3 दिन के अंदर योगदान दें, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त होगी और उनके खिलाफ महामारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पटना में जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट को संचालित करने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन संचालकों को ताजा एवं गर्मा गर्म खाना ही सप्लाई करना होगा। साथ ही रेस्टोरेंट खोलने के पहले वहां की व्यवस्था से संबंधित सुविधाओं पर अनुमंडल पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए रेस्टोरेंट को पंजीकृत कराना होगा। रेस्टोरेंट की गुणवत्ता की जांच फूड इंस्पेक्टर द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि नजदीक के राज्यों से जो भी प्रवासी मजदूर बिहार आना चाहते हैं, उन्हें लाने के लिए बसों के साथ साथ छोटी गाड़ियों का भी उपयोग करें, ताकि जल्द से जल्द सभी इच्छुक मजदूर को बिहार लाकर उनका ख्याल रखा जा सके। इधर प्रवासी बिहारियों के घर वापस के बाद उन्हें 21 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 14 दिन कर दिया गया है। वहीं अप्रवासियों को 7 दिनों तक अपने घर में क्वारंटाइन में रहना होगा। एफआईआर और चार्जशीट अब एक क्लिक पर थानों से अदालत पहुंच जाएगी। इसके लिए जरूरी तकनीकी काम पूरे कर लिए गए हैं। फिलहाल ये छोटे पैमाने पर होगा, जिसमें राज्य के 61 थानों को स्थानीय अदालतों से जोड़ा जा रहा है। अदालत के साथ थानों को डिजिटल रूप में जोड़ने का काम इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के तहत किया जा रहा है। भागलपुर IIIT के एक शिक्षक ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो 1 सेकेंड में कोरोना पॉजिटिव की पहचान कर सकता है। इसे जांच में अपनाया गया तो खर्चीली और लंबी जांच प्रक्रिया से मुक्ति मिल सकती है। IIIT में तैयार सॉफ्टवेयर की जांच मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में की गई। कई जिलों में बारिश और तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में आंधी तूफान के साथ तेज हवा चल सकती है। कुछ हिस्सों में बर्फ गिरने की भी संभावना है। शुक्रवार 2 दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने मुखिया के पति को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना वैशाली जिले की है। बताया जाता है कि बिदुपुर प्रखंड के दिलवारपुर गोवर्धन पंचायत के मुखिया पूनम देवी की पति को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी और अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर पीएमसीएच ले जाने के दौरान मुखिया के पति की रास्ते में ही मौत हो गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण के बारे में शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों के लिए तुरंत फार्म गेट के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अनाज भंडारण, कोल्ड चेन और अन्य कृषि आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि उत्पादक संघ, कृषि स्टार्टअप आदि को भी इसका लाभ होगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर पनपती तनाव की स्थिति के लिए परोक्ष रूप से चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे तक भारत की सड़क बिछाने पर नेपाल किसी और के कहने पर आपत्ति जता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी सेना के साथ हाल ही में तनातनी पर भारतीय सेना सिलसिलेवार तरीके से निपट रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समंदर के रास्ते गैर पारंपरिक खतरों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि समुद्री सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों को आपसी तालमेल और समन्वय के साथ सचेत रहने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा में कोस्ट गार्ड के 3 जहाजों की कमीशनिंग के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की यह अपील कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए है। कोरोना वायरस कहर के बीच अमेरिका ने चीन को झटका देने की शुरुआत कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके प्रशासन ने चीन से अरबों डॉलर की अमेरिकी पेंशन निधि निवेश निकालने के लिए कहा है और इसी तरह के अन्य कदमों पर विचार किया जा रहा है। और अब समय है कोरोना अपडेट न्यूज का। बिहार के 4 जिलों में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1012 हुई। बिहार में शुक्रवार को 4 जिलों में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खगड़िया में 5, सिवान में 5, वैशाली में 2 और नवादा में 1 मरीज की पहचान की गई है। इसके साथ ही बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1012 हो गई है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,970 हुई। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,967 मामले सामने आए हैं, जबकि 100 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 81,970 हो गई है, जिनमें 51,401 सक्रिय हैं। अब समय है क्वेश्चन आवर का। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर बिहारी और प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। आज का प्रश्न है, लिपुलेख दर्रे का भारत के किस राज्य से संबंध है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।